अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की परेशानी से, तकलीफ़ से और बीमारियों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये आपने आजकल देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह के पराठों का ट्रेंड चल रहा है। तो ये मैं भी कई दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ वैसे। तो अभी ये मुझसे इतना ठीक नहीं बन रहा क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से मैं ये बना रही थी। तो लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे बन गए थे ये पराठे। तो ये एक्चुअली वीडियो है पाकिस्तान जब मैं गई थी तब की। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं ख़ुद नाश्ता बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन वाले पराठे बनाए थे और साथ मैंने ऑमलेट बनाया था। तो अब्बू के साथ मिलके हमने नाश्ता किया था। तो हम लोग गए थे जनवरी के एंड में। तो उस वक्त काफ़ी सर्दी थी वहाँ पे। ये देखिए हीटर लगा हुआ है। तो काफ़ी ठंड रही शुरू में। तो जब हम लोग गए हैं धुंध वगैरह भी पड़ती थी तो काफ़ी सर्दी थी। लेकिन खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक हो गया था। फरवरी के एंड में तो मैंने लॉन पहनना स्टार्ट कर दी थी और मैंने वहाँ पे शॉपिंग वगैरह की। मैं एम्पोरियम मॉल वगैरह जब मैं गई थी तो वो वीडियो तो मैंने वहाँ पे जब पाकिस्तान में थी तभी शेयर कर दी थी। लेकिन जो शॉपिंग वगैरह की वीडियो थी कि वो मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि उसके बाद खैर मैं बिज़ी हो गई थी और बस फिर मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो जो है ना शॉपिंग की या जो भी मेरे पास वीडियोज़ हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो ये एम्पोरियम मॉल से मैंने सफ़ायर से मैंने ये एक फ़्रॉक बाय की थी अपनी बेटी के लिए। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं वो तो हमेशा से ही पसंद किए जाते हैं लेकिन आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इनका। तो ये बलोची स्टाइल में ये जो फ़्रॉक है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, कुछ वॉश एंड वेयर टाइप था, कुछ कपड़ा ये भी कभी लाइट की वजह से कभी ब्लू लग रहा है लेकिन वैसे ये ब्लैक कलर का था। और ये इसमें लाइनिंग वगैरह थी कुछ और इसका जो प्रिंट वगैरह था उसका बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह ही फ़ील हो रहा था। और इसमें शीशे लगे हुए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं पहले ये समझी कि शायद ये हैंड वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, ये मशीन से की गई एम्ब्रॉयडरी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नफीस मुझे लगी ये। गले पे भी थी और इसमें गले पे भी शीशे लगे हुए थे और बाजुओं पे भी। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी ये फ़्रॉक और इसमें ब्लैक कलर ही था और इसमें साइज़ भी एक ही था। तो फिर मैंने एक ही बाय की ज़ाहिर है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बेटी के लिए दूसरी बेटी के लिए ये दिखा के टेलर से सिलवा लूँगी और तो उसमें थोड़ा बहुत मैं कुछ लेस लगा लूँगी, कुछ शीशे वगैरह भी बाज़ार में मिलते हैं। तो इस वजह से मुझे ये खैर बहुत अच्छी लगी थी। बलूची ड्रेसेस और अफ़गानी ड्रेसेस मैं ख़ुद पहनती रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए साइड पे उसी तरह बलूची फ़्रॉक की तरह यहाँ पे चुनटें हैं। मैं अपने बच्चों की जब छोटे थे तब भी और अब भी जब मैं लॉन का कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो तो मैं ज़रूर जो है ना वो उसका बनाती हूँ बलूची स्टाइल में। तो क्योंकि मेरा ये बहुत ही फ़ेवरेट स्टाइल है और एम्ब्रॉयडरी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये लाइमलाइट से मैंने एक फ़्रॉक ली थी, ये भी कॉटन की फ़्रॉक है और बिल्कुल सिंपल सी है वैसे, लेकिन मुझे बहरहाल ये बहुत अच्छी लगी थी। इसका जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा लगा था और इसका प्रिंट भी अच्छा था। और ये अंगरखा स्टाइल में ये बनी हुई है। अंगरखा जैसे होता है ना साइड से उसका जो एक स्टाइल होता है ओपन होता है साइड से, तो ये उसी तरह ओपन थी, उसमें ये बेल्ट वगैरह भी थी। और लेकिन ये कि इसमें जो था ना ये फ़्रॉक की तरह चुनटें इसमें बनी हुई थी, तो मुझे बहुत ही स्टाइलिश सी लगी। और इसका काफ़ी कलरफुल सी थी वैसे, मैंने सोचा इसमें इतने सारे कलर्स हैं लेकिन क्योंकि बहरहाल अच्छी लग रही थी और इसमें एक ही कलर था, मतलब यही इसी कलर में थी और साइज़ इसमें 2 थे। तो मुझे जो तीसरा साइज़ था यानी मेरी बेटी का जो साइज़ था वो नहीं मिला। तो फिर मैंने एक बेटी के लिए ले लिया और मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलो मैं टेलर को दिखा के तो मैं इस तरह की बनवा लूँगी क्योंकि ये सिंपल सी है, मतलब इजीली कोई भी खुद भी घर में बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और ये आप कपड़ी के साथ, शलवार के साथ या टाइट्स के साथ या जीन्स के साथ किसी भी तरह ये पहनी जा सकती है। और लेंथ वाइज़ भी इसका जो साइज़ है बहुत मुनासिब लगा मुझे, ना तो ये ज़्यादा लंबी है और ना ज़्यादा छोटी है, तो ये हर तरह से यूज़ हो सकती है। और एम्पोरियम मॉल से मैंने निशात लिलन से कुछ शर्ट पीसेस लिए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था
और ये जो मैंने लिनन की शर्ट ली थी, इसका जो कलर है वो मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे देख के मुझे एकदम याद आया कि शादी से पहले मेरे पास इस तरह का एक सूट था, वो सिल्क का सूट था वैसे, लेकिन ये जो लिनन है ये बिल्कुल सिल्की सी लग रही थी। और ये मेरे पास जो सूट था वो सेम यही कलर थे, ये जो पर्पलिश सा कलर है ना, इसमें फालसाई टाइप कुछ डल सा कलर, ये वाला कलर था, और साथ गोल्डन कलर का कम्बिनेशन था जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो फिर मैंने बेटी की ये पिक्चर लेके बेटी को सेंड की, तो उसने बस फ़ौरन कहा कि ये मुझे चाहिए, तो उसने मल मार ली। तो ये मैंने एक शर्ट पीस लिया था वहाँ से। और मैंने जो निशात लिनन पे जितनी भी लिनन देखी है या मरीना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए कि वो दूर से पहले मैं ये समझी कि वो शायद कुछ सिल्की सा कुछ कपड़ा है, लेकिन जब मैंने देखा तो वो मतलब लिनन था या फिर मरीना था। तो वो सारे प्रिंट इतने खूबसूरत थे कि दिल मेरा कर रहा था मैं सारे ले लूँ, लेकिन मुझे सारे नहीं चाहिए थे, क्योंकि हम तो डिसाइड करके मैं गई थी कि इस दफ़ा इतने कपड़े नहीं लाने। और मुझे बेटियों ने भी कहा था कि मामा ज़्यादा कपड़े मत लेके आएँ। तो खैर ये तो उस वक्त मैंने कुछ शॉपिंग की थी, मैंने 2-2 3-3 शर्ट सबके लिए ले ली। एक ये ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही खूबसूरत है, जो कि सबको ही बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रिंट बहुत ही खूबसूरत था। और ये मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं पहले बेटियों को दिखा लूँ, तो ये सबको ही बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह के कुछ और भी थे, लेकिन कलर इसमें ब्लैक एंड वाइट ही था। तो ये बहुत ही खूबसूरत शर्ट है, जो कि जिस पे बहस भी बच्चों ने की कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो ये खैर अभी मेरे कपड़े वहाँ रखे हुए हैं, अभी सिलवाए नहीं थे, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी आ गई, फिर उसके बाद शादी की मैं तैयारियों में लग गई, तो फिर ये अभी तक पाकिस्तान में रखे हुए हैं। तो फिर वो मैंने अपनी मानी से कहा था, मैंने कहा चले आप सिलवा के भेज, लेकिन आजकल तो कहीं आना जाना नहीं है, तो देखेंगे कब सिलेंगे। तो ये वाली शर्ट जो थी ये ब्राउन और स्किन सा कुछ शेड था, ब्लैक सा था कुछ, तो ये मैंने अपने लिए ली थी। ये कॉटन साटन में थी ये शर्ट, और देखिए आप कितनी शाइनी सी लग रही है। तो ये भी मुझे दूर से देख के यही लगा था कि जैसे ये कोई सिल्की सा कपड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा स्टफ़ था। और लेते टाइम तो खैर ये डिसाइड नहीं किया था ये किसका है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि ये कलर मेरे पास नहीं है, तो ये मुझे रखना चाहिए। तो मैंने बच्चों को पिक्चर्स और छोटी-छोटी सी वीडियोस मैंने सेंड कर दी। मैंने कहा तुम लोग मुझे डिसाइड करके बता दो कि तुम लोग को कौन-कौन सा चाहिए, तो फिर मैं उसी हिसाब से सिलवा लूँगी। तो एक ये ब्लैक कलर का मैंने ये ले लेनी था आई थिंक। तो ये भी इसका जो प्रिंट है बहुत खूबसूरत था। तो ये भी बच्चों ने कहा कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन क्या लेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा था। और ब्लैक में इस तरह के और भी थे। एक्चुअली ब्लैक कलर में जो प्रिंट होते हैं ना वो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो समझ ही नहीं आती कि बंदा कौन सा ले और कौन सा छोड़े। मुझे इस तरह के और भी 2-3 अच्छे लगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक तो कपड़े मुझे इतने लेने नहीं है इस तरह के जो आम कपड़े हैं लिनन वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक ही ले लेती हूँ। और ये मैंने अपनी दोनों जो ट्विन्स हैं उनके लिए मैंने ये एक खद्दर का ये सूट नहीं बल्कि दोनों खद्दर की शर्ट्स मैंने ली थी। कलर बहुत मुझे अच्छे लगे थे, मैंने कहा चलो कभी कभी ऐसे ब्राइट कलर्स भी पहनने चाहिए। तो इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी भी थी, ये आप देख रहे हैं कि ये पॉकेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो मुझे ये बहुत अच्छा स्टाइल लगा था इसका। इसमें प्रिंट भी है, लाइनिंग भी है, और ये जो शॉकिंग पिंक और ब्लू वगैरह का जो इसका है इसके साथ डिज़ाइन बहुत अच्छा बन जाता है। तो बहुत खुला कपड़ा था शर्ट का, और ये देखें ये डिज़ाइन है इसका। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं एक शर्ट इस तरह की बनवा लूँगी बेटी से पूछ के, और एक ही इस तरह की, ये सिंपल सी है वैसे तो, या फिर दोनों जैसे कहेंगी मैं उस तरह का बनवा लूँगी। तो कलर और जो डिज़ाइन था बस वो कलर तो मतलब डिफरेंट थे, लेकिन डिज़ाइन दोनों का सेम था, लेकिन जो इसकी पॉकेट पे एम्ब्रॉयडरी थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। और ये एक खद्दर का सूट है, ये मैंने अपने लिए बाय किया था, ये 3 पीस सूट था। तो 3 पीस सूट में मैं दुपट्टा सूट ज़रा कम ही बाय करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इतने पहने नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे बाहर जब जाना हो तो आप कोट और स्कार्फ लेके जाते हैं, तो दुपट्टे वगैरह जो है वो इतने यूज़ नहीं होते। और ये खद्दर का दुपट्टा था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी शर्ट बना लूँगी कोई, या फिर दुपट्टा रख लूँगी, दुपट्टा भी कभी कभी काम आ ही जाता है। और इसके अलावा ये एक और खद्दर की शर्ट थी, ये कोई बहुत ज़्यादा मोटा खद्दर नहीं था, सिंपल सा खद्दर था, लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था। जो आजकल जो डिज़ाइन चल रहे हैं जिस टाइप के, हर ब्रांड में हर शॉप में सेम ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। तो ये इसका डिज़ाइन था तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। ये भी ब्लैक और ब्राउन का कम्बिनेशन था, उसमें कुछ पिंक पिंक फ्लावर थे, तो ये मैंने बेटी के लिए लिया था। और ये डेनिम की एक शर्ट थी, मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी, उसने वहाँ पे गई थी तो उसने सिलवा ली थी, तो ये भी बहुत अच्छी मुझे लगी थी। इसमें ये तो मॉडल नहीं, ऊपर वो कुछ फ्लावर सा कुछ बना हुआ डिज़ाइन वो इस तरह का नहीं था, सिंपल सी शर्ट सिलवाई थी, तो बहुत अच्छी लगी थी।
और निशात लिलन से मैंने ये रेड शर्ट ली थी एक, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगा था और इसका ये डल रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो लिलन और मरीना के जो मैंने शर्ट्स वगैरह ली थी या सूट लिए थे वो मैंने निशात लिलन से लिए थे, क्योंकि मुझे उसका स्टफ़ बहुत अच्छा लगा था। और ये भी एक 3 पीस सूट है। इसके साथ लिनन का ही दुपट्टा था, तो रेड ट्राउज़र कह लें या कपरी बना लें इसके साथ। और ये जो पुराने स्टाइल का कुछ गला था, उसके नीचे घेरा सा बना हुआ था, तो मुझे ये अच्छा इसलिए लगा कि मैंने कहा चलो आम जो आजकल सूट या शर्ट्स चल रही हैं उससे थोड़ा सा हट गया है। और वैसे भी सिंपल सी बड़ी सॉफ्ट सी लिनन थी, तो मैंने कहा आम पहनने के लिए ठीक है, तो घर में पहनी जा सकती है। तो वहीं से फिर मैंने कुछ शलवारों के और कुछ ट्राउज़र्स वगैरह के कपड़े लिए थे। मतलब ब्लैक कलर का मैंने लिया था, क्योंकि ब्लैक कलर हर एक के साथ चल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं जो ढूंढती फिरूँगी फिर अलग से जाके, तो मुझे क्योंकि इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने वहीं से ले लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी ये जो शॉपिंग की वीडियो मेरी पड़ी हुई है वो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ पिक्चर्स थी वो मैंने बेटियों को मतलब दिखाने के लिए पिक्चर्स खींची थी, तो वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।